हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं तो आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 61, 94 एंड 140 लिविंग रिमाइंडर्स 1, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं। अगर हम इनमें से 61 में से 1 माइनस करते हैं, 94 में से 4 माइनस करते हैं या 140 में से 5 हम माइनस करेंगे तो जो नंबर हमारे पास बचेगा तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो उन तीनों को उन तीनों को एक ही नंबर डिवाइड कर सके। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है 61, 94 एंड 140। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 61 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा वो मिलेगा हमें 60। 94 में से हमको 4 माइनस कर देना है तो नंबर मिलेगा हमको 90। 140 में से हमको 5 माइनस कर देना है तो नंबर मिलेगा हमको 135। ठीक है, अब हम इनका HCF निकालेंगे तो 60, 90 एंड 135। ठीक है, HCF निकालेंगे। अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं, जो हमारा डिवीज़न मेथड होता है, कंबाइंड डिवीज़न मेथड से, तो हमको सिर्फ एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, एक साथ काट सके। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमारे पास सिर्फ 15 होगा। तो 15 4 आर 16, 15 5 आर 90 एंड 15 7 आर एंड 15 9 आर 135। ठीक है, तो देखिए हमें जो नंबर्स मिले हैं 4, 5 और 9 मिला है। ठीक है, तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर सके। ठीक है, तो HCF हमारा इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है, आगे हमें ये नंबर नहीं बढ़ाना है क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट सके, सेम नंबर। ठीक है, तो इसका जो HCF हमें मिलेगा वो मिलेगा 15। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 15 ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने के बाद उसमें से 1 माइनस मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा। 94 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा और 140 को अगर 140 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये होगा इस तरह का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर बी है ये। यहाँ पे पूछा है 69, 117 एंड 149 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, अब ऐसा नंबर हमको बताना है कि जो है यहाँ पे 5 हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करने के बाद एक ही नंबर से इन सबको हमें डिवाइड करना है, सेम नंबर से, और डिवाइड करने के बाद इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी हमें 5 रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर बताना है वो कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा और हर एक में से 5 हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो ये है हमारा 69। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारे पास 117 एंड थर्ड नंबर है हमारे पास 149। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर लेते हैं हम हर एक नंबर में से। ठीक है, 69 माइनस 5 इक्वल 64, 117 माइनस 5 इक्वल 112 एंड 149 माइनस 5 इक्वल 144। अब हमें क्या करना है, पहले की तरह हम इनका HCF निकाल लेना है। ठीक है, 64, 112 एंड 144। ठीक है, अब ऐसा नंबर हमको ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे ढूंढना है इन तीनों का जो सबका सेम हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमारे पास सिर्फ 16 आएगा। ठीक है, क्योंकि 16 ही इन सबको एक साथ डिवाइड कर सकता है और जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा इसका भी, और 112 और 114 का, 144 का भी। ठीक है, तो 16 4 आर 64। ठीक है, एंड 16 7 आर 112 एंड 16 9 आर 144। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे आगे नहीं आएगा जो इन सबको डिवाइड कर सके। ठीक है, कोई एक नंबर इन तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 16। ठीक है, यानी कि इनका जो HCF है वो क्या हो गया, 116। तो 16 ऐसा नंबर है कि जो इन सबको डिवाइड करेगा तो हमको रिमाइंडर में 5 मिलेगा। ठीक है।